कैसे हैं आप सभी बताएं। आज हम लोग चर्चा करते हैं बिहार का बांकीपुर सीट, जहां से प्रशांत किशोर जो है खड़ा हुए हैं। विधानसभा चुनाव में प्रथम बार प्रशांत किशोर खड़ा हुए हैं, जो वो भी वैसे सीट से जहां जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी के नीरज कुमार दूसरे नंबर पर है। चुनाव आयोग के मुताबिक बांकीपुर सीट पर कुल 31 राउंड की काउंटिंग होनी है। 19 राउंड की काउंटिंग के बाद भी प्रशांत किशोर लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर को 38,201 वोट मिले हैं और वो फिलहाल 11,289 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के नीरज कुमार को 26,912 वोट मिले हैं और ये दूसरे नंबर पे है। आरजेडी की है कोई रेखा कुमारी, वो तीसरे नंबर पे है। बांकीपुर सीट पटना के शहरी इलाकों में मौजूद है और इसे बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस कारण जो है, और यहाँ पर जो है पिछले बार बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे, लेकिन उनको जो है राज्यसभा सांसद बनाने के कारण यहाँ से उनको इस्तीफा देना पड़ा और दोबारा इलेक्शन उपचुनाव कराना पड़ा। यह बीजेपी का मजबूत गढ़ था। वो लगभग 50,000 सीटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। इसके लिए बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है बांकीपुर सीट को। और वहीं से प्रशांत किशोर जो है एकदम डंका बजा के खड़ा हुए, जिसके कारण यह सीट जो है एकदम हॉटलाइन सीट बन चुका था। हॉटलाइन सीट बनने के बाद जो है अब काउंटिंग आज चल रहा है बहुत ही शोर शराबे के बीच। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के आशुतोष तिवारी पीछे चल रहे हैं, जबकि गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के ही सत्येंद्र भाई पटेल आगे चल रहे हैं। 3 जगह इलेक्शन का काउंटिंग चल रहा है, जिसमें गुजरात में बीजेपी आगे है। गुजरात के मांजलपुर सीट पर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सेकंड नंबर पे है। दतिया सीट पर कुल 15 राउंड की गिनती होनी है। यहाँ 7 राउंड की गिनती के बाद बीजेपी के आशुतोष तिवारी 3295 वोटों से पीछे है। इस सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह जो है आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के ही सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल आगे चल रहे हैं। यहाँ 19 राउंड की काउंटिंग होनी है, जहाँ 17 राउंड की गिनती के बाद उन्हें कांग्रेस के भीखा भाई रबारी से करीब 28,000 वोट ज्यादा मिले हैं, यानी कि लगभग जीतता है इनका। आमतौर पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं देखा जाता है, लेकिन इस बार बांकीपुर में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं और इस वजह से इनके नतीजे पर कई लोगों की नजर है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिए जाने की भी खूब चर्चा रही। पार्टी के इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में खासी नाराजगी दिखी थी। बांकीपुर का जो सीट है, यहाँ करीब 35% वोटिंग हुई थी। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ 41% मतदान हुआ था। तब बीजेपी के नितिन नवीन आरजेडी की रेखा गुप्ता को करीब 52,000 मतों से हराया था। इस सीट पर बीजेपी ने नीरज कुमार, जनसुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर और आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा था। प्रशांत किशोर के चुनाव में उतरने से यह सीट हाई प्रोफाइल हो गई थी। भाजपा के गढ़ में प्रशांत किशोर ने दी चुनौती। बांकीपुर सीट नितिन नवीन के 52,000 वोटों से जीतने के कारण वह बीजेपी का सीट माना जाता है। जब उनको जो है राज्यसभा के लिए चुन लिया गया, तब उनको इस सीट से इस्तीफा देना पड़ा और 5 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी की घोषणा की थी, जिसके बाद यह सीट हाई प्रोफाइल मुकाबले में बदल गई। इससे पहले नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी ने अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने अंतिम समय में चुनाव में उतरने से मना कर दिया। उन्होंने कहा था यह उनकी पार्टी का फैसला था कि बाकी सभी सीटों पर जो है ध्यान देना जरूरी है, इस कारण उनको इलेक्शन नहीं लड़ना था। और इस बार उपचुनाव में जो है जनसुराज जो है बांकीपुर सीट से चुनाव लड़के अपना लोगों का जो भ्रम था वो दूर किया कि भाई हारने के कारण वो नहीं लड़ना चाहते, लेकिन इस बार अच्छा जीत हासिल करेंगे, बीजेपी के गढ़ तक जाकर जीत हासिल करेंगे। शायद बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर को जिताने के बाद जो है उनकी कुछ आशा जगेगी। प्रशांत किशोर को भी लगेगा भाई कुछ बदलाव किया जाए, कम से कम उनके क्षेत्र में ही किया जाए, ताकि बाकी सभी क्षेत्रों में जो है लोग उनको सराहे, बाकी सभी क्षेत्रों से लोग उनको देखें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।